पुलिस ने अनाज व्यापारी के साथ हुई लाखों रुपए की लूट का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए लाखों रुपए बरामद कर लिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में अनाज व्यापारी मनोहर खाबिया की दुकान में घुसकर अज्ञात बदमाश द्वारा 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और फरार हो गए थे। आज दोपहर को एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में लूट का खुलासा करते हुए बताया कि बड़नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर गौतमपुरा में रहने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में लूट की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 10 लाख रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की है। जुलाई को बड़नगर थाने में मनोहर खाबिया जी हैं, ये गल्ले का व्यापार करते हैं और ये प्रत्येक दिन की तरह सुबह 5 बजे अपनी दुकान पर थे और उस समय इनके पास करीब 1,20,000 रुपये छोटे में निकल गए थे। ये वहाँ करीब 5:30 बजे अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगा रहे थे, गल्ला इन्होंने वहीं पे रख दिया था। उसी दौरान इनका कहना है 3 लड़के एक मोटरसाइकिल से मुंह पर कपड़ा बांध कर आए। एक लड़के ने इनके सर पे एक बेसबॉल का बैट मारा, जिससे ये दूर हो गए। तो बॉक्स का वो उठाया और वो वहाँ से मोटरसाइकिल को भाग कर चले गए। इसमें करीब 1,20,000 रुपये की इनके साथ लूट हुई थी, क्योंकि मामला सुबह 5:30 बजे हुआ था। इसलिए तत्काल ही हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब, एसडीओपी साहब, थाना प्रभारी बड़नगर और इनकी पूरी टीम ने तत्काल ही मौके पर पहुंचे और इन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ करी, जिसके बाद इनको लूट क्लियर हुआ। आगे जाके इन्होंने मोटरसाइकिल को क्लियर किया तो मोटरसाइकिल एक शुभम पिता बंसीलाल नाइक की होना पाया गया। शुभम से जब पूछताछ की गई तो उसने असल में ये मोटरसाइकिल अपने घर वालों को इलाज कराने के लिए कहकर किराए से ली थी और उसके बाद अपने 2 अन्य साथी मनीष और जाहिद इनके साथ मिलकर ये पूरी घटना की तहकीक की। को हमारे एक गल्ला व्यापारी साथी है बड़नगर में, उनके साथ सुबह 5:30 बजे 3 लोगों ने लूट की घटना कारित की थी। ये सुबह रोज़ 5 बजे अपने इसी तरह से गल्ले की दुकान पर जाते थे। लोगों ने रेकी किया तीनों आरोपियों ने और उसके बाद ये घटना कारित करी। तीनों आरोपी गौतमपुरा इंदौर के रहने वाले, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनसे जो लूटी हुई राशि 1,20,000 रुपये थी वो ऑलमोस्ट बरामद भी कर ली गई है। इनका एक पूर्व में नामली में जिला रतलाम में डकैती का अपराध भी रहा है। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन आगर, रतलाम, इंदौर रहा है, तो वहाँ हम जिलों से जानकारी शेयर कर रहे हैं। जिस टीम ने मेहनत करी है उस पूरी टीम को 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। वहीं सावन और भादो माह में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करने के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में सावन माह के पहले सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में कई श्रद्धालु भ्रमित हो गए। दरअसल सवारी के दौरान यह देखा गया कि मुख्य पालकी की तर्ज पर कुछ भजन मंडलियों ने बाबा महाकाल की तरह ही पालकी तैयार कर ली थी, जिसके कारण कई श्रद्धालु भ्रमित हो गए। मामला संज्ञान में आते ही कलेक्टर ने कार्यवाही के आदेश जारी किए। पूरे मामले को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का कहना है कि हमारे द्वारा कार्यवाही करते हुए अगली सवारी में संबंधित भजन मंडलियों के डीजे जब्त किए जाएंगे और इस तरह से भ्रम फैलाने वाली भजन मंडलियों को समझाइश देकर इन पालकियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मालूम हो कि सावन भादो माह में बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने और दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। राजाधिराज की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से उज्जैन पहुंचते हैं। अगर इस तरह से अन्य भजन मंडलियां भी अन्य पालकी लेकर सवारी में शामिल हो तो बाहर से आने वाले भक्तों को मालूम नहीं पड़ता कि मुख्य पालकी कौन सी है और अन्य पालकी के दर्शन करके अपने गंतव्य की ओर लौट जाते हैं, जो अनुचित है। सावन के पहले सोमवार को निकली महाकाल की सवारी में भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का कहना है कि डीजे वाले के कारण यह स्थिति बनी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया है। पुलिस ने भगवान महाकाल की सवारी के रास्ते में भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। हरसिद्धि की पाल पर कहारवाड़ी की ओर से क्षिप्रा नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी बैरिकेड लगाए गए हैं। शाम करीब 6 बजे पालकी, भजन मंडली और डीजे को रास्ता देने के लिए बैरिकेड्स खोले गए। जैसे ही बैरिकेड खुले, भीड़ नदी की ओर भागने लगी। लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, जिसमें महिला, पुरुष समेत कई पंडे पुजारी भी दब गए।
भगदड़ की स्थिति बनते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और जमीन पर गिरे लोगों को उठाकर बाहर निकाला। हल्का बल भी प्रयोग किया गया और भीड़ को तितर बितर किया गया। इसके बाद रास्ते पर एक बार फिर बैरिकेड्स लगा दिए गए। इसके अलावा गुदरी चौराहे पर से बाबा महाकाल की सवारी क्षिप्रा नदी की ओर आगे बढ़ी तो वहां महाकाल घाटी पर भी पुलिस जवानों और वहां मौजूद अधिकारियों ने एकदम चारों तरफ से बैरिकेड्स खोल दिए, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान भक्तों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। बता दें कि बाबा महाकाल की सवारी व्यवस्था के चलते जिला प्रशासन ने सवारी मार्ग को दोपहर 12 बजे से ही बंद कर दिया था, जिसके कारण बाहर से आने वाले यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। इसके साथ ही सवारी के दौरान ये देखने को मिला कि पालकी के पीछे सैकड़ों की संख्या में युवक धक्का मुक्की करते हुए चल रहे थे, जिस वजह से सवारी के दौरान कई अव्यवस्थाएं सामने आई। इस बार सावन की सवारी में पहली सवारी में ही करीब 2.5 लाख लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार इसमें कई नवाचार भी किए गए थे। राज्य शासन ने माननीय तुलसी सिलावट जी को पूरी सवारी के दौरान भेजा था। इसके अलावा एक जनजातीय समूह ने आकर के पूरी सवारी के दौरान प्रस्तुति दी थी। एक LED स्क्रीन पीछे लगाई गई थी जिससे लोगों को रथ में प्रॉपर दर्शन हो सके। इसके साथ ही साथ पर्याप्त पुलिस व्यवस्था वगैरह भी थी। कुछ जगहों पर ज़रूर कुछ समस्याएं आई थी जहां पर कि जो है लोग सवारी के पास आने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। उन जगहों पर भी आगामी समय में व्यवस्था सुधारी जाएगी। सरकार ने एक राजस्व महाअभियान महिदपुर आबकारी ऑफिस के मैनेजर शिवम जायसवाल उम्र लगभग 35 वर्ष की कंटेनर में दब जाने से दुखद मौत हो गई। आबकारी विभाग द्वारा संबंधित थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया। महिदपुर आबकारी के वेयर हाउस पर बिस्लेरी यानी कि शराब का कंटेनर खाली होने के लिए आया था, जिसे लेबर द्वारा खाली कर दिया गया था। खाली कंटेनर जब जा रहा था तो शिवम जायसवाल कंटेनर के पीछे से साइड दिखा रहे थे, तभी अचानक कंटेनर पीछे आ गया। दीवार और कंटेनर के बीच में मैनेजर शिवम जायसवाल दब गए और गंभीर घायल हो गए। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने घटना देखी, तुरंत सब इंस्पेक्टर सुनीता मालवीय को जानकारी संबंधित थाने पर दी गई और शिवम जायसवाल को शासकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा उपचार कर हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल उज्जैन रेफर कर दिया गया, जहां जांच के दौरान शिवम की मौत की पुष्टि डॉक्टर द्वारा की गई। हाँ, एक शिवम जायसवाल जी पेशेंट आए थे जिनकी 35 साल उम्र थी और ये था कि ट्रक के कारण मतलब जो है चोट लग गई थी उनकी, या ट्रक पीछे आ गया था अटेंडर्स का मानना है, और बहुत गंभीर स्थिति थी और उनका SpO2 भी काफ़ी कम था और बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे। अपने प्राथमिक उपचार किया, फिर उसके बाद अपने रेफर कर दिया था। नाम को मध्य भांडागार महिदपुर में परेशान डिस्लरी से जो परेशान आता है कंटेनर आया था, उसको खाली करवाया गया वेयर हाउस मैनेजर द्वारा, और फिर वो जैसे ही वो गाड़ी आगे वो वेयर हाउस भी बंद कर दिया गया था। और फिर जैसे ही वो हम लोग तो ऑफिस में बैठे थे, हम लोगों को एकदम से वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए कि मैनेजर को कुछ हो गया। जब हमने देखा तो वहाँ पे मैनेजर बेहोश पड़ा था। तो वहाँ पे लोगों ने बताया हमको कि वो जब खाली करवा रहे थे, खाली हो चुका था, उसके बाद गाड़ी जब आगे जा रही थी तो उसमें एकदम से उसको धक्का लगा कंटेनर से और उसके दौरान वो एकदम से बेहोश हो गया वहीं पे ऑन द स्पॉट। फिर हमने तुरंत यहाँ थाने में सूचना करी और उसे सिविल हॉस्पिटल महिदपुर में रेफ़र किया। वहाँ से गंभीर स्थिति होने के कारण डॉक्टर ने उसे उनको उज्जैन में रेफ़र किया गया। अब ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि शायद उनकी एक्सपायर हो चुके हैं वो। बाबा महाकाल की पहली सवारी में 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती थी। बावजूद इसके बदमाशों की गैंग ने जमकर वारदातों को अंजाम दिया। 2 थानों में 70 से अधिक शिकायतें पहुंची, जिसमें मोबाइल के साथ पर्स और चेन चोरी के मामले शामिल हैं। सोमवार को सावन माह की बाबा महाकाल की सवारी निकली। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। सवारी मार्ग से लेकर मंदिर की सुरक्षा में 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। ड्रोन से भी सवारी मार्ग पर निगरानी की जा रही थी। इसके बावजूद बदमाशों की गैंग मंदिर के आसपास सक्रिय हो गई थी। शाम को सवारी मार्ग पर उमड़े आस्था के सैलाब में बदमाशों की गैंग ने श्रद्धालुओं की जेब के साथ गले को भी निशाना बनाया। बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु इतने आतुर थे कि उन्हें अपने साथ होने वाली वारदातों का आभास तक नहीं हुआ। बदमाशों ने इसी का फायदा उठाया और जमकर मोबाइल पर हाथ साफ किया। वहीं सोमवार शाम तक महाकाल थाने पर 50 से अधिक मोबाइल चोरी होने के मामले सामने आए। इसके साथ ही खाराकुआं थाने पर 15 मामले मोबाइल चोरी के होने की शिकायत पहुंची। वहीं 2 मामले में चेन चोरी की घटना सामने आई। पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का कहना है कि हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और
जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिए जाएंगे। हाँ, हम लोगों ने टीम लगा रखी थी। कुछ जगह मोबाइल निकालने की घटनाएं और चेन निकालने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से कुछ मोबाइलों को और कुछ लोगों को रिकवर किया गया। अभी उसके संबंध में जो सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने इंस्टॉल किए थे, उन सभी रिकॉर्डिंग का एनालिसिस किया जा रहा है और भी जो लोग होंगे उनकी नज़र रखी जा रही है, उनको भी पकड़ा जाएगा। उज्जैन के बहादुरगंज क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया, जिसमें आधी रात को एक युवक स्ट्रीट डॉग का एक पैर काटकर अपने साथ ले गया। इतना ही नहीं, युवक ने डॉग के घाव पर टांके भी लगाए ताकि ब्लड ज्यादा बहे ना और उसकी मौत ना हो सके। अंधविश्वास के चलते एक युवक द्वारा स्ट्रीट डॉग का पैर काटकर उसके घाव पर टांके लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बहादुरगंज में एक काले कलर का डॉग, जिसे आधी रात को एक अज्ञात युवक ने नशीला पदार्थ खिलाया और उसका पैर काटकर अपने साथ ले गया। इतना ही नहीं, युवक ने पैर के घाव पर टाके भी लगाए ताकि खून ज्यादा न बहे, जिससे डॉग की मौत न हो। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें एक युवक घटना के दौरान क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यह घटना किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किसी ने डॉग के पैर को क्यों काटा होगा और वो इसका क्या करेगा। देखिए, ये हमारी गली के जो पशु है, कुत्ते हैं, वो रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो उसको अगवा कर उसका पैर काटा गया, उसको फिर प्रोफेशनल तरीके से टाके लगाकर यहाँ छोड़ दिया गया बेहोश करके, और वो अभी तक सुबह 11 से 12 बजे तक अभी भी बेहोशी की हालत में, आप देखोगे तो नॉर्मली उस बेहोशी की हालत में है। और ये जो इस तरीके का पशु क्रूरता का कार्य किया गया है, इसके लिए हम पूरे मोहल्लेवासी बहुत ही आक्रोशित है और हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आप पूर्ण रूप से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस गली में आए दिन चोरी की घटनाएं भी होती है और ये एक तरीके से हमारे चौकीदार है और उनके लिए हम पर्सनली रूप से पूरी की पूरी गली, एक एक व्यक्ति, पूरी पुलिस प्रशासन से, उज्जैन की नगर पालिका निगम से, हर प्रकार से हमारे माननीय विधायक जी से, सांसद जी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस कार्य को एक विशेष रूप से संज्ञान ले और कार्य करें इसको। रात को 2:30 से सुबह 5 बजे के बीच हमारे यहाँ एक डॉगी थी, उसका कोई उल्टा आगे का पैर कोई काट के लेके गया। वो ये तो आज कुत्ते की घटना है, कल को बच्चे भी खेलते रहते हैं, रात बिरात हमारे यहाँ स्टेशन पास है तो महिला भी आती, बच्चे भी आते हैं स्टेशन से, तो आज तो ये घटना, कल को दूसरी घटना भी हो जाए। इसलिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई करके और जो भी दोषी हो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। देवास विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ एवं प्राधिकरण के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं प्लाट खरीदने वाले के विरुद्ध लोकायुक्त उज्जैन में प्रकरण दर्ज किया गया है। वर्ष 2005 और 6 में सीईओ देवास विकास प्राधिकरण RS अगस्ती के द्वारा कलेक्टर गाइडलाइन से कम दाम में विकास प्राधिकरण के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं 2 प्लाट को भाग A, B एवं C में विभक्त कर क्रेता धनराज अग्रवाल, सुनीता पति शरद अग्रवाल एवं दीपा पति मनीष अग्रवाल निवासीगण देवास को षड्यंत्र पूर्वक मिलकर सस्ते एवं कम दामों में राज्य शासन की मंजूरी के बिना ही बेचकर प्राधिकरण को लगभग 2,53,78,433 रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाई गई, जिस पर तत्कालीन विधायक अंतर सिंह दरबार के द्वारा लोकायुक्त मुख्यालय भोपाल में शिकायत की गई थी। उक्त जांच तकनीकी आधार पर होने पर बाद में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन अनिल विश्वकर्मा को जांच हेतु प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच निरीक्षक दीपक सेजवार के द्वारा की गई, जिसमें जांच उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी RS अगस्ती एवं संपत्ति क्रयकर्ता धनराज अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल एवं दीपा अग्रवाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/24 धारा 13(1)C एवं 13(2)D भ्रष्टाचार निवारण के मामले में अपराध पंजीकृत कर अनुसंधान किया जा रहा है। ये 2005-6 में तत्कालीन CEO श्री RS अगस्ती थे विकास प्राधिकरण देवास के, उनके द्वारा अनावेदकगण जो थे धनराज अग्रवाल और उनके परिवार के सुनीता अग्रवाल और दीपा अग्रवाल, इन लोगों को एक देवास प्राधिकरण की संपत्ति थी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल प्लॉट, इसको 3 भागों में विभक्त करके ABC भागों में विभक्त करके इन लोगों को छोटे छोटे समाचार पत्रों में निविदा डाल के और बिना राज्य शासन की अनुमति लिए बगैर कलेक्टर गाइडलाइन से कम रेट में बेचकर 2,53,00,000 रुपए के लगभग कम रेट में
शासन को हानि पहुंचाते हुए ये अग्रवाल बंधुओं को बेच दी थी प्रॉपर्टी तत्कालीन सीओ ने। तो जिसमें पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार जो थे, इन्होंने शिकायत की थी लोकायुक्त मुख्यालय में। लोकायुक्त मुख्यालय में तकनीकी स्तर पर जांच होने के उपरांत 2024 में हमारे पास श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त उज्जैन के समक्ष जांच भेजी गई थी, जिन्होंने मुझ निरीक्षक दीपक सेजवार को जांच आदेशित की। इस पर मेरे द्वारा जांच की गई तो प्रथम दृष्टा ये पाया गया कि कलेक्टर गाइडलाइन से कम रेट में बेचकर पद का दुरुपयोग करते हुए तत्कालीन सीओ ने अग्रवाल बंधुओं को 2,53,00,000 रुपये से के शासन को क्षति पहुंचाते हुए अवैध लाभ पहुंचाया। और जिसमें जांच के दौरान प्रथमदृष्टा अपराध पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा एवं 409, 120 भी IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। कोठी स्थित संकुल भवन पर जिले से आए सैकड़ों पटवारियों ने रैली निकालकर ई अटेंडेंस का विरोध किया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय पर पटवारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पटवारी संघ आक्रोशित दिखाई दिए। पटवारी वीरेश उपाध्याय द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हम शासन की योजना पर अपना 100% देकर पूरा काम करते हैं। सीमांकन हो या कोई अन्य योजना जिसमें हमने अच्छा काम करके दिखाया है, लेकिन सरकार ना तो हमारी सैलरी बढ़ा रही है और ना ही हमें मिलने वाले भत्ते में कोई बढ़ोतरी कर रही है। अपनी सुविधाओं वाली मांगों को लेकर पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और जल्द ही निराकरण करने की मांग की है। इस दौरान भगवान सिंह यादव, वीरेश उपाध्याय, सुनील गंगवार, आशीष कुमावत, श्रवण जाट, इंदरांजना, दीपेश अग्निहोत्री, रामपाल सिंह, मुकेश राजवानी, मोनिका मानवाटकर, महेंद्र सिंह आदि जिले के सैकड़ों पटवारी उपस्थित थे। जो शासन द्वारा अभी जो योजनाएं चलाई जा रही है, योजनाएं शासन पटवारियों के नाम से दे देता है, लेकिन पटवारियों को सुविधा नहीं देता है। पटवारियों की जो आवश्यकता है, वेतनमान वगैरह कोई पूरी नहीं की जा रही है। इसमें पटवारी वर्ग में बहुत भयंकर असंतोष है। पटवारी हमेशा हर काम में राज्य शासन के जो अपने आदेश आते हैं उनका पालन करता है और हर योजना को क्रियान्वयन करके पूर्ण करता है, जो शासन की मान प्रतिष्ठा भी देश में बढ़ रही है। राजस्व में आज मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है, लेकिन आज यहाँ मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे कम वेतनमान दिया जा रहा है पटवारियों को हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि आप अपने कार्य कर लीजिए, हम आपका वेतनमान पूरा कर देंगे, आपकी मांगे पूरी कर देंगे। आज ये हालत है उज्जैन जिले में, पटवारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, समय पे भत्ते नहीं मिल रहा है, जबकि पटवारी हर काम समय पे करके दे रहा है। पटवारी जो हर योजना शासन की योजना क्रियान्वयन करने को तत्पर है, लेकिन पटवारियों के भी ध्यान दिया जाए, पटवारी को मांगों पर ध्यान जाए। तहसीलों में भी जो स्थानीय स्तर पर समस्या आती है उन पर समस्या हल किया जाए। सरकार ने उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में उज्जैन और इंदौर के बीच सड़क को 6 लेन किया जाएगा। अगले महीने निर्माण एजेंसी रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड उदयपुर के साथ अनुबंध होगा, जिसके बाद वर्क ऑर्डर निकाला जाएगा। इसके बाद उज्जैन के हरि फाटक ब्रिज से इंदौर के अरविंदो अस्पताल तक सड़क को 6 लेन में बदला जाएगा। रोड के दोनों तरफ सड़क को 4-4 मीटर और चौड़ा किया जाएगा। इस प्रकार 46 किलोमीटर के रोड को कुल 25 मीटर चौड़ा कर दिया जाएगा। उज्जैन इंदौर 6 लेन रोड को 6 लेन करने का ठेका होने के बाद आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। निर्माण में इसमें 1619 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। पहले चरण में इंदौर उज्जैन के बीच पहले चरण में 14 किलोमीटर की रोड बनेगी। इसके बाद 16-16 किलोमीटर की सड़क 2 हिस्सों में बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC इंदौर उज्जैन 4 लेन का काम जल्द शुरू करेगा। निर्माण एजेंसी रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड उदयपुर देश की जानी मानी निर्माण फर्म है। MPRDC ने अब दिसंबर से सड़क से जुड़े कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई है। मौजूदा 4 लेन सड़क 17 मीटर चौड़ी है। दोनों तरफ 8.5 मीटर चौड़ाई और होगी। ये 6 लेन में तब्दील होने के बाद 25 मीटर की हो जाएगी। प्रत्येक हिस्सा 4-4 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके बाद मार्ग पर यातायात प्रभावित नहीं होगा। रोड के दोनों तरफ सर्विस लेन भी बनाएंगे जो गांवों से सीधे जुड़ेंगे। गांव से निकलने वाली सड़कों को सर्विस लेन से जोड़ा जाएगा। इसके चलते वाहन सीधे 6 लेन पर नहीं आ सकेंगे। 8 स्थानों पर बड़े जंक्शन रहेंगे, जैसे सांवेर, शांति पैलेस, तिराहा और इंजीनियरिंग कॉलेज पर फ्लाईओवर होंगे। नदी नालों पर अतिरिक्त ब्रिज होंगे। साथ ही आधा दर्जन अंडरपास बनाए जाएंगे।
राकेश जैन, महाप्रबंधक एमपीआरडीसी इंदौर के अनुसार सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एमपीआरडीसी काम जल्द शुरू करेगा। अगले महीने निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध होगा, उसके बाद वर्क ऑर्डर निकाला जाएगा। भगवान श्री कैलाश मानसरोवर, जो कि भगवान भोलेनाथ का मूल स्थान होकर श्री गणेश एवं श्री कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है, वो चीन के कब्जे में है। उसे मुक्त करने के लिए भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा श्री कैलाश मानसरोवर मुक्ति महासंकल्प पत्र अभियान सारे देश में सावन माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ किया गया है। यह जानकारी देते हुए भारत तिब्बत समन्वय संघ युवा विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष आशुतोष मीणा एवं जिला महामंत्री राजेश व्यास व मुकेश धाकड़ ने बताया कि मालवा प्रांत में कैलाश मानसरोवर मुक्ति महासंकल्प पत्र अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय प्रभारी प्रकाश रत्नापारखी, प्रांतीय अध्यक्ष शिवेन तिवारी की उपस्थिति में मंगलनाथ मार्ग स्थित भगवान श्री कृष्ण बलराम एवं सुदामा की शिक्षा स्थली स्थित शिव मंदिर में भगवान का पूजन अभिषेक कर किया गया। यहाँ पर उपस्थित सभी शिव भक्तों द्वारा श्री कैलाश मानसरोवर मुक्ति के लिए संकल्प लिया गया। तत्पश्चात महापौर मुकेश टटवाल के नेतृत्व में MIC सदस्यों व अन्य लोगों द्वारा कैलाश मानसरोवर मुक्ति के लिए संकल्प लिया गया तथा इस अभियान के लिए श्रद्धा निधि एकत्रीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सरयू ताई वाघमारे, आशुतोष मीणा, राजेश व्यास, मुकेश धाकड़, डॉक्टर आशीष मेहता, संतोष राजपुरोहित, नीलेश खोयरे, दीपक सैनी, मोहन चौहान, श्याम पंचोली, आशीष पांचाल, नरेश राठौर, मंगेश श्रीवास्तव, श्री राम शर्मा, डॉक्टर मणि मिमरोट, कन्हैया ललावत, इंदर सिंह गहलोत, विशाल शर्मा, ज्योति तोमर, मंगला मिश्रा, MIC सदस्य रजत मेहता, सत्यनारायण चौहान, कैलाश प्रजापत, जितेंद्र कुवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारत तिब्बत समन्वय संघ मालवा प्रांत के महासंकल्प पत्र अभियान का आज शुभारंभ हुआ। भगवान भोलेनाथ के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर दुष्ट चुंगल में जो है अभी कब्जे में है और भारत के लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। तो संपूर्ण देश भर में भारत तिब्बत समन्वय संघ के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को उस मूल स्थान को मुक्त कराने के लिए एक बड़ा अभियान, बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। संपूर्ण देश भर में आज श्रावण मास के प्रथम दिन संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जैसे कि मालवा प्रांत के हमारे अध्यक्ष आदरणीय शिवन जी के नेतृत्व में हम सब लोग आज इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर के इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इस अभियान के माध्यम से हम घर घर जाकर के संकल्प पत्र भरवाएंगे और उन संकल्प पत्रों के माध्यम से एक बड़ा जन जागरण अभियान खड़ा करके कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए हमारी देश की सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे और उसको मुक्त कराने के लिए प्रयत्न करेंगे।